हमारा भाई है छोटा आदित्य पांडे, वो तबला बजाता है मेरे साथ और मैं गाती हूँ। तो हम लोगों ने एक साथ ही गाना बजाना सीखना शुरू किया। हमारे एक बड़े पापा लगते हैं अनूप कुमार दुबे पप्पू जी, उनके यहाँ जाकर के हम लोग सीखना शुरू किए। जो आपका सबसे अच्छा, जो आपके दिल के सबसे करीब हो? छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। हमारे राम जी की एक बहन है शांता, उनका शादी राजकुमारी थी तो राजकुमार से नहीं हुआ था, एक ऋषि मुनि से हुआ था। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, ले भागे जटाधारी छयलवा। हमारे घर का ये लिरिक्स है, कहीं कोई गाया नहीं है। बेदिया से रूसी रूसी भागेले बरुआवा की रूसी रूसी ना। अश्लील गाने गा के फेमस हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि कोई भी गाना बना दे, वैसे ही गाना बना के हम बस फेमस हो जाए? उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि हमारे घर में इस टाइप के गाने नहीं सुने जाते हैं जो आजकल के यूथ गा रहे हैं, और मैंने भी कभी नहीं सुना है और आज भी मैं नहीं सुनती हूँ। इसलिए मैं नहीं गाती हूँ कि हमारी जो शारदा सिन्हा जी ने जो इज्जत पाया है, जो इज्जत अभी मैथिली ठाकुर पा रही हैं, तो मैं वो इज्जत पाना चाहती हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगता है आगे बढ़ने में, एक बहुत जल्दी नहीं हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन टिक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ सिंह और अभी हम मौजूद हैं सच टॉक्स के स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं जूही पांडे जी। पहले तो आपका यहाँ स्वागत है। तो जूही पांडे जी सुर संग्राम 2023 की पहली रनर अप रही हैं और ये अनूप जलोटा के शिष्य भी हैं, और कई बार अक्सर आप देख पाएंगे इनको कि ये मनोज तिवारी के साथ कई बार स्टेज भी साझा कर चुकी हैं। आइए इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा है अब तक, और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी इन्होंने बनाए हैं, पारंपरिक गीत इन्होंने बहुत अच्छे से बनाए हैं और लोगों को काफ़ी पसंद भी आए हैं। कैसा सफ़र रहा है आप? मैं बचपन से म्यूजिक का मेरे घर में ही माहौल है। मेरे घर में मेरी बुआ, मेरे पापा, सब लोग थोड़ा बहुत गा लेते हैं। हमारा भाई है छोटा आदित्य पांडे, वो तबला बजाता है मेरे साथ और मैं गाती हूँ। तो हम लोगों ने एक साथ ही गाना बजाना सीखना शुरू किया। सिवान में हमारे एक बड़े पापा लगते हैं अनूप कुमार दुबे पप्पू जी, उनके यहाँ जा कर के हम लोग सीखना शुरू किए। उसके बाद मैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में लखनऊ से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन और मास्टर किया। फिर सुर संग्राम का सफ़र के बाद ये मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, अनूप जलोटा जी, ये लोग मिले। मतलब बचपन से ही घर पूरा सुरों से भरा रहा है। हाँ, वो तो है। सब घर के लोग भी मतलब गाने को, हमारे एक चाचा हैं, छोटे चाचा हैं, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। वो मतलब उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट इसमें है हमें भातखंडे में आगे ये बढ़ाने में। तो घर में हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमारा घर एक साथ है, सब लोग, कोई इधर अलग अलग नहीं है, सब लोग एक में, हमारे चाचा पापा सब। तो सबका अपना अपना सपोर्ट रहता है। अच्छा, कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाना चाहेंगी जो आपका सबसे अच्छा, जो आपके दिल के सबसे करीब हो? ऐसा कोई गीत हमें सुनाइए। मैं एक मेरा ये है कि जैसे शारदा सिन्हा जी ने अपनी संस्कृति परंपरा के गाने को आगे बढ़ाया है, वैसे ही मैं भी अपनी संस्कृति परंपरा के गानों को मैं गाऊं। मैं जैसे हमारी दादी, बुआ, मम्मी ये लोग गाती हैं। एक गाना है, जब राम जी खाना खाने बैठते हैं तो उनकी साली सरहज बड़ा मीठा गाली उनको सुनाती हैं, वो गाली मैं आप लोग को सुना रही हूँ। है, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छप्पन भोग छती सो व्यंजन, छप्पन भोग छती सो व्यंजन, आनि धरे मणि थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। हमारे राम जी की एक बहन है शांता, उनका शादी राजकुमारी थी तो राजकुमार से नहीं हुआ था, एक ऋषि मुनि से हुआ था।
श्रृंगी ऋषि से हुआ था। तो मिथिला की हमारी जो सीता मैया के घर की जो उनकी बहन और जो भौजाई ये लोग हैं, वो क्या विनोद करती हैं राम जी से, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, ले भागे जटाधारी छयलवा को देई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को देई हो चुनी चुनी गारी। एक और कोई गीत सुनाइए। एक जनेऊ का गाना मैं सुना रही हूँ। हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज में उपनयन संस्कार बहुत बड़ा होता है, उसको मैं सुना रही हूँ। हमारे घर का ये लिरिक्स है, कहीं कोई गाया नहीं है। हमारी बुआ हैं एक कनक बुआ, वो ये सब लिखी हैं, ये लोग गाती हैं। बस बताए तो थे पहले कि सब थोड़ा बहुत गा लेते हैं, कोई सीखा नहीं लेकिन अच्छा गाते हैं सब। तो ये गाना एक्सक्लूसिव होगा हमारे सच टॉक्स के लिए। जरूर जरूर। ये गाना है, बेदिया से रूसी रूसी भागेले बरुआवा की रूसी रूसी ना हो, की रूसी रूसी ना, बेदिया से रूसी रूसी भागेले बरुआवा की रूसी रूसी ना हो, की रूसी रूसी ना, बरुआ जाले कौनी देशवा की रूसी रूसी ना हो, की रूसी रूसी ना, हाथ जोड़ी पैया पड़ी बरुआ के फूफा जी मनाई हो देहु ना हो, मनाई हो देहु ना, हमरे रूसल बरुआवा मनाई हो देहु ना हो, मनाई हो देहु ना, हाथ जोड़ी पैया पड़ी बरुआ के जीजा जी मनाई हो देहु ना हो, मनाई हो देहु ना, हमरे रूसल बरुआवा मनाई हो देहु ना हो, मनाई हो देहु ना। तो जीजा और साले के बीच में एक मजाक भी होता है। जब वो मनाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि अपने बहन से शादी करवाइएगा तभी हम घर जाएंगे, नहीं तो हम मठ पकड़ लेंगे ऐसे बोलते हैं। तो उसमें बोलते हैं, वो मनाने के लिए जीजा जी बोलते हैं, घरे चल बरुआ लवटी चल बरुआ कराई हो देबो ना हो, कराई हो देबो ना, अपना दीदी से बियाहवा कराई हो देबो ना हो, कराई हो देबो ना। ये जनेऊ के ऊपर है, जो परंपरा हमारे बिहार में चली आ रही है कि जो लड़की का भाई है उसका जनेऊ होता है, उसको लेकर ये गाना बनाया गया है और अलग अलग भाव के जरिए इन्होंने प्रस्तुत किया है। बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों में भी ये अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, प्रस्तुति देती है। बिहार के पर्यटन विभाग हो चाहे और सारे विभाग हो, हर जगह पे इन्हें सम्मानित किया गया है और हर जगह पे ये जाकर अपनी प्रस्तुति देती है। अच्छा, आजकल जो लोग हैं अश्लील गाने गा के फेमस हो रहे हैं, मतलब कि गाने बस चलने चाहिए, उनको मतलब नहीं है सुर सही हो, लिरिक्स सही हो। आप परंपरा, हमारे बिहार की संस्कृति को, परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि कोई भी गाना बना दे, वैसे ही गाना बना के हम बस फेमस हो जाए? मतलब आपको फेमस होने की जगह ये परंपरा को आगे बढ़ाने का कब सूझा और क्यों सूझा? मैं स्टार्टिंग से उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि हमारे घर में इस टाइप के गाने नहीं सुने जाते हैं जो आजकल के यूथ गा रहे हैं, और मैंने भी कभी नहीं सुना है और आज भी मैं नहीं सुनती हूँ। और क्लासिकल मैं सीखी हूँ, आज भी मैं आपको बता ही रही हूँ, अनूप जलोटा जी से मैं सीखती हूँ। तो इसलिए मैं नहीं गाती हूँ कि हमारी जो शारदा सिन्हा जी ने जो इज्जत पाया है, जो इज्जत अभी मैथिली ठाकुर पा रही हैं, तो मैं वो इज्जत पाना चाहती हूँ। पैसा तो सब कमा लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जिस संगीत से जुड़े हुए हैं, हमारे जो गुरु हैं, और हमारे जो भातखंडे में जब मैं पढ़ाई करती थी तो वहाँ की जो वाइस चांसलर थी वो बोलती थी कि जो संगीत से जुड़ गया और ईमानदारी से जुड़ गया तो भूखे कभी नहीं रह सकता है। तो संगीत भगवान से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं कभी वैसे नहीं रहूँगी, और वैसा है भी नहीं, कुछ सही है, सब सही है। और मुझे वो बस जो शारदा सिन्हा जी ने जो इज्जत कमाया, उसी टाइप का मैं भी अपना इज्जत कमाना चाहती हूँ। और अपने जो भी भोजपुरी में अपनी संस्कृति परंपरा के गाने हैं
उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये भोजपुरी गाना गाती हैं, परंपरा को आगे बढ़ाती, ये सब तो हम सब जानते हैं, हमने आपको बताया भी, लेकिन ये हिंदी भी बहुत प्यारा गाती हैं। लता मंगेशकर जी का भी गाना इन्होंने बहुत प्यार से गाया है, और वो एक ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। कोई हिंदी गाना आप ज़रूर सुना दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनने में अच्छा लगेगा। जरूर मैं सुनाती हूँ। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत में गम नहीं मिलते। टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। बिहार के युवाओं को आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगी, ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे हम। मतलब बिहार के लिए आपके क्या सोच है, या फिर क्या युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्या संदेश दूँ, मैं तो खुद ही अपना काम कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये है कि उन लोगों को भी अपनी जो संस्कृति परंपरा के गाने हैं उसमें मैं यही कहूँगी कि भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, इतने अच्छे अच्छे विधा हैं, अगर उनको लेकर के वो लोग आगे बढ़ें तो हाँ थोड़ा टाइम तो लगता है आगे बढ़ने में, एक बहुत जल्दी नहीं हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन टिक जाएंगे, फिर आपको हटाने वाला कोई नहीं होगा। अब शारदा सिन्हा जी नहीं हैं, लेकिन क्या शारदा सिन्हा जी का कोई जगह ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है। तो वही बात है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आपका जगह बन गया तो फिर आपका जगह कोई नहीं हिला सकता है, चाहे आप यहाँ रहें इस दुनिया में या फिर नहीं रहें। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो लोग भी अलग अलग विधाएं हैं जो उनके गले में सूट कर रहे हैं, जो वो लोग गाना चाहते हैं वो गाएं, और इस सब चक्कर में ना पड़ें। बाकी अब मैं क्या बताऊँ, इस सांस्कृतिक धरोहर है, परंपरा है हमारी, जो गीत है, जो पुराने ज़माने के गीत है, जैसे शारदा सिन्हा जी हैं, चाहे मैथिली ठाकुर जी हैं, जैसे उन्होंने नाम कमाया वैसे इनका भी नाम हो, ऐसी हम शुभकामनाएं करेंगे इनके लिए, और यहाँ पे सच टॉक्स में आने के लिए इनको धन्यवाद भी देंगे।